राहुल गांधी जी की वोट अधिकार यात्रा समाप्त हो गई है और अब राहुल गांधी जी का एक बयान इस समय सुर्खियों में बना हुआ है कि एटम बम फोड़ दिए हैं, अब हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। अब लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हाइड्रोजन बम कैसा होगा, कहाँ फूटेगा। इस पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं। हाइड्रोजन बम की बड़ी चर्चा है अध्यक्ष जी, कहाँ फूटेगा? अब हाइड्रोजन बम तो सबसे मजबूत स्थान पर फूटेगा, जो सबसे मजबूत स्थान लोग मानते हैं वहीं फूटेगा। और जनता वो जो है निश्चित तौर से, क्योंकि हाइड्रोजन बम वो तैयार राहुल जी के पास है, मुझे लगता है कि राहुल जी बहुत जल्द वो हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। तो दिल्ली होगा कि बनारस होगा? सीधे सीधे अध्यक्ष जी। ये देखिए, महादेव की नगरी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी। जो भी होगा उन्हीं के आदेश पे, उन्हीं के निर्देश पर और उन्हीं की कृपा से। आज हम सब लोग जो भी हैं उन्हीं की कृपा पे हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी में जो भी होगा उन्हीं की मर्जी से होगा और निश्चित तौर से जो भी होगा बड़ा कुछ होगा। तो जो हाइड्रोजन बम का जो तार है बनारस के वोट चोरी से जुड़ा हुआ है, जो आप लोग लगातार उठा रहे हैं, ये निश्चित तौर से आप देख सकते हैं, उन्होंने जिस तरीके की बात उठाई, पूरे देश के अंदर वोट चोरी हुआ तो एटम बम कहाँ फटा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। दिल्ली में नहीं, एटम बम महादेवपुरा में ना, तो कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई थी। नहीं, महादेवपुरा का मामला दिल्ली में। अब वो वहाँ एटम बम तो फट गया। अब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी मैदान छोड़ के भाग गई। कोई विदेश घूम रहा है, कोई कहीं जा रहा है, सब भाग रहे हैं। आप सब जब हाइड्रोजन बम फटेगा तब कहाँ भागेंगे? मतलब वो सीधे सीधे बनारस से जुड़ा मसला है। मैं भाई, अब ये तो सारा मामला सस्पेंस में है। अभी आदरणीय हमारे नेता राहुल जी वो हाइड्रोजन बम, सारा सिस्टम जो हाइड्रोजन बम का है उनके पास है। अब वो कहाँ पे चीज़ें आएंगी, विस्फोट होंगी, मैं समझता हूँ कि ये हमारे नेता ही सब बता पाएंगे। क्या असर होगा जो ये आप लोग लगातार मसला उठा रहे हैं, वोट चोरी का, वोट अधिकार यात्रा का, क्या इम्पैक्ट हुआ? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी अब पंचायत चुनाव है, तो आपको लगता है कि यहाँ भी SIR जैसी कोई चीज़ आ सकती है, या वोट अधिकार यात्रा और वोट चोरी का जो आप लोग मुद्दा लगातार उठाते रहे उससे उत्तर प्रदेश में ऐसी चीज़ें रुकेंगी? देखिए अमित जी, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज जो माहौल है, आम जनता जग गई है, उसका क्या यूपी और बिहार एक दूसरे के पूरक हैं। अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ज़्यादातर लोगों की रिश्तेदारियाँ बिहार में हैं। मेरे घर में 3-3, 4-4 भाइयों की शादियां बिहार में हुई हैं। पटना में हुई है, बढ़ैया में हुई है, बेटा में हुई है, सासाराम में हुई है, तमाम रिश्तेदारियां, आरा में है, बक्सर में है, तमाम रिलेशंस के तमाम लोग बैठे हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। अब जो बिहार के अंदर जो राहुल जी ने यात्रा में जो आज बात उठाई है, जिस तरीके की वहाँ चीज़ें आई हैं वोट चोरी का, वो उत्तर प्रदेश के, पूरे देश के गाँव-गाँव में चर्चा का विषय हो गया है। और हर लोग, मैं भी 3 दिन पहले अपनी विधानसभा में गया था, जहाँ से मैं 5 बार विधायक था। वो बड़ा गांव में एक गांव सभा है, उसकी मौजा है भरतपुर, पूरा वहाँ OBC समाज के लोग। एक बूढ़े आदमी ने कहा कि भैया गड़िया रोक के, भैया ओटवा तो दिलेली हाथ के पंजवा पे, अब कहाँ चल गल पते नहीं लगा था, कुछ गड़बड़ा था, कहा लगा था ये सब वोट चोरी करत हुआ। ये गाँव का एक आदमी, सीधा आदमी बोल रहा है। इससे ये अब बिहार की बात वो भरतपुर, बड़ा गांव, बनारस में बोल रहे हैं। अब इसे साबित हो गया कि गांव-गांव में ये क्योंकि आज आपके माध्यम से तो लोग जाग ही रहे हैं। आज ये सोशल मीडिया का समय है। अगर आप कहीं पर भी छोटी सी बात ही बोलते हैं तो पूरे दुनिया के अंदर सर्कुलेट हो जाती है। गांव-गांव में बातें चल गई हैं कि ये सरकार, भाजपा की सरकार, मोदी जी वोट चोरी कर आगे बढ़े हैं और हमारे नेता जननायक राहुल जी ने सब बात जनता को बता दिया और वो उन्होंने एटम बम फोड़ा। अब बहुत जल्दी हाइड्रोजन बम फटने वाला। ये जो लगातार आप ये मुद्दा उठा रहे हैं कि अब बीजेपी के लोग हिंसा कर रहे हैं, कांग्रेस के लोगों को मार पीट रहे हैं, ये क्या मामला है अध्यक्ष जी? चूँकि बीजेपी तो हमेशा से अहिंसा की राजनीति की बात करती है। नहीं, अहिंसा की बात करते हैं। अरे सबसे बड़े, इससे बड़ा हिंसक कोई है ही नहीं है। ये ललकार कर जाकर झगड़ा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ का वो जो लखीमपुर का कार्यालय है, वो आप देखेंगे तो वो वहाँ पर ये पूरा जो इनकी टीम है वो जाकर वहाँ पर तोड़फोड़ कर रही है। अंदर घुसकर जाकर ये लोग वहाँ के कार्यालयों में, ये आप देखिए पूरी तरीके से ये जाकर वहाँ पर हमारे लखीमपुर कार्यालय हमीर और हमारे हरदोई में जाकर इन्होंने पूरा तोड़फोड़ किया।
आप देख सकते हैं इनके एक एक कार्यालय, जो इनके लोग हैं वो हमारे कार्यालय को चिन्हित कर रहे हैं और जाकर तोड़ रहे हैं। जैसे इन्होंने हरदोई में तोड़ा, लखीमपुर में तोड़ा, हमारे इटावा में तोड़ने गए थे। आप देखिए, ये देखिए, ये पूरी तरीके से तोड़ा जा रहा है। ये लखीमपुर का कार्यालय है हमारा। ये क्या है? ये पूरा इन्होंने हिंसक आंदोलन कर दिया। ये गांधी की हत्या करने वाले लोग ये पूरे देश के अंदर इन्होंने हिंसा का माहौल बना दिया और कार्यालय में तोड़ रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। और तो और वहाँ तो किया हमारे कार्यालय में अपने कार्यकर्ता को भी, जो इनके लिए अपनी जवानी कुर्बान करके खड़ा है, लखीमपुर में विद्यार्थी परिषद के लोग, उनको भी लाठी मार रहे हैं। ये देखिए, ये पागल हो गई है। भाजपा के लोग पागल हो गए हैं, जो अपने कार्यकर्ताओं से और अपने पुलिस के लोगों से हमारे लोगों को मरवा रहे हैं। तो सरकार तो ये कह सकती है ना कि हम कानून व्यवस्था को लेकर भेद नहीं करते हैं, अगर एबीवीपी के लोग भी बदमाशी करेंगे तो हम उनके खिलाफ भी उनको भी सजा देते ये हैं। अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। ये विद्यार्थी परिषद, ये देखिए, ये प्रमुख सचिव गृह, ये है ना संजय प्रसाद, पारिवारिक मित्र हैं। ये एसआरएम यूनिवर्सिटी के संचालक मालिक हैं, ये हंस रहे हैं। और ये जो है संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव गृह, उनके जो पूरे गृह को चलाते हैं। आप देख सकते हैं कि आज इन्होंने अपनी दोस्ती यारी, अपने रिश्तेदारी को निभाया और भाजपा और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को पूरा हाथ पैर मार के तोड़वा दिया। ये अत्याचारी हक अधिकार की बात कर रहे हैं। शांतिपूर्व आप एक भी दिखाइए, विद्यार्थी परिषद का जो आंदोलन चल रहा था उसमें कहीं भी शांतिप्रिय तरीके से वहाँ थे, उनको लाठी मरवाया। क्योंकि ये पागल हो गए हैं। अब पागल होकर अनाप शनाप काम कर रहे हैं, मरवा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। पर अब जनता जाग गई है। अब कोई किसी को भ्रमित करके नहीं कर सकते। और हम सब लोग जहाँ अत्याचार अन्याय होगा वहाँ हमारा बब्बर शेर कार्यकर्ता अजय राय खड़े हैं। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी होगी? चूंकि 27 से पहले आप लोग लगातार मुखर हो रहे हैं, 27 को लेकर कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी है? हमारी स्ट्रेटजी साफ है। हम अभी पंचायत के चुनाव में पूरी ताकत से पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी एमएलसी के चुनाव में हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और आने वाले समय में हम अपने सारे 403 विधानसभाओं पर संगठन सृजन का जो काम चल रहा है वो मजबूती से काम हम कर रहे हैं। ब्लॉक बना लिया, मंडल लगभग बन चुके। हम बूथ तक अब आने वाले समय में बूथ तक पहुंचकर अपने पूरे संगठन को मजबूत करेंगे। और 403 पे हम अपना संगठन सृजन और अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रहे हैं। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने संकेत दे दिया है कि वोट चोरी का जो मसला लगातार कांग्रेस उठा रही है और जिस हाइड्रोजन बम की बात कांग्रेस और राहुल गांधी जी कर रहे हैं वो बनारस से जुड़ा हुआ हो सकता है। अमित सिंह, TV 9 UP, वाराणसी। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।